जय हिंद दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया की डिजिटल करेंसी के बारे में जिसे ई रूपी बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो ये मल्टीपल न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। आप इनमें चेक कर सकते हो। ये द हिंदू का न्यूज़ आर्टिकल है, इसमें आप देख सकते हो इसमें ई रूपी के बारे में कहा गया है और ई रूपी आजकल काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। ये मिंट का आर्टिकल है, इसमें आप देख सकते हो। एंड दोस्तों जी आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी का स्पीच है, उसमें भी ई रूपी के बारे में बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि ई रूपीज़ 19 बैंक के साथ मिलकर और 7 मिलियन यूजर्स तक पहुंच चुका है। इनका ट्रायल रेट ये रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है। हमारा टाइटल है ई रूपी इंडियाज डिजिटल करेंसी रेवोल्यूशन। आज हम इंडिया की डिजिटल करेंसी रेवोल्यूशन के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों आज का हमारा प्रेजेंटेशन फुल फोकस्ड ऑन ई रूपी पे है। ई रूपी पे फोकस है। इंडियाज़ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी, जो कि इंडिया की ऑफिशियल डिजिटल करेंसी है, इट्स फीचर इम्पैक्ट एंड फर्दर प्रोस्पेक्ट। और हम आज इसके फीचर्स, फ्यूचर एक्सपेक्ट प्रोस्पेक्ट और इसके इम्पैक्ट के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ ई रूपी। ई रूपी का इंट्रोडक्शन करेंगे। व्हाट इज़ ई रूपी। ई रूपी क्या है? इंट्रोड्यूस बाय द रिजर्व बैंक्स ऑफ इंडिया। इसको दोस्तों आरबीआई द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। डिजिटल फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर। दोस्तों ये कानूनी मुद्रा जो हमारी फिजिकल करेंसी उसका डिजिटल फॉर्म है और इसे कानूनी मान्यता प्राप्त है। ई रूपी इज़ ए डिजिटल वर्जन ऑफ द इंडियन रूपी। दोस्तों ई रूपी जो है इंडियन रूपी का डिजिटल वर्जन है। इशू एंड रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। इसको आरबीआई द्वारा ही रेगुलेटेड किया जाता है और आरबीआई द्वारा इसे इशू किया जाता है। इट्स होल्ड द सेम वैल्यू एंड लीगल स्टेटस एज अ फिजिकल करेंसी। दोस्तों ये फिजिकल करेंसी की द्वारा ही मान्यता प्राप्त है और उसी के बराबर की मौद्रिक मूल्य रखता है। इट इज़ स्टेप फॉरवर्ड डिजिटलाइज्ड इंडियाज पेमेंट इकोसिस्टम। दोस्तों ये इंडिया की इकोनॉमी को या इंडिया के पेमेंट सिस्टम को डिजिटल करने के लिए एक स्टेप है जो आगे की ओर रुख करता है। दोस्तों हाउ ई रूपी वर्क्स। ई रूपी कैसे काम करता है? दोस्तों ई रूपी ऑपरेटेड एज अ डिजिटल टोकन। ये एक डिजिटल टोकन की तरह ऑपरेट करता है। टू फॉर्म, इसके दो फॉर्म्स आते हैं, रिटेल एंड होलसेल। दोस्तों ये आपको दो फॉर्म में मिलने वाला है, ई रूपी रिटेल और ई रूपी होलसेल। कैन बी स्टोर्ड इन अ डिजिटल वॉलेट। और दोस्तों इसको यूजर्स अपने डिजिटल वॉलेट में स्टोर करके रख सकता है। तो ई रूपी फंक्शन लाइक अ टोकन। दोस्तों ई रूपी एक टोकन की तरह फंक्शन करने वाला है। देयर आर टू फॉर्म्स, जिसके दो फॉर्म होने वाले हैं। रिटेल फॉर द पब्लिक, एक रिटेल फॉर्म होगा जैसे पीपल टू पीपल है, आम जनता यूज़ करने वाली है। एंड होलसेल फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। और जो होलसेल वाला ई रूपी होगा उसको बड़ी कंपनीज और बैंक्स के बीच में ट्रांजेक्शन करने के लिए यूज होने वाला है। यूजर्स एक्सेस द ट्रांजेक्ट डिजिटल करेंसी थ्रू सिक्योर वॉलेट। और दोस्तों इसको यूजर या पीपल जो है एक वॉलेट के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। आपको एक वॉलेट प्रोवाइड कराया जाएगा ऐप के थ्रू या जैसे भी आरबीआई द्वारा एक वॉलेट दिया जाएगा जिसके थ्रू आप अपने ट्रांजेक्शन्स को। दोस्तों इसकी की फीचर्स की बात करें तो ये लीगल टेंडर में है। इसके सारे ट्रांजेक्शन माने जाएंगे। ये कानूनी मान्यता प्राप्त मुद्रा है। हाई सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, इसमें आपको हाई सिक्योरिटी और अच्छी ट्रांसपेरेंसी मिलने वाली है। ऑफलाइन कैपेबिलिटीज़ ऑफ पेमेंट, तो दोस्तों इसको आप बिना इंटरनेट के या ऑफलाइन तरीके से भी पेमेंट्स कर सकते हैं। प्रोग्रामेबल मनी ऑप्शन, और इसमें आपको काफ़ी मनी ऑप्शन मिलने वाले हैं। दोस्तों बीइंग अ लीगल टेंडर मीन्स इट्स ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड। दोस्तों लीगल टेंडर का मतलब है कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड या ऑफिशियली मान्यता प्राप्त मुद्रा है। इट यूज़ एडवांस टेक्नोलॉजी टू सिक्योरिटी। दोस्तों इसमें इसके लिए एक उच्च स्तर की तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, उच्च स्तर की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है इसको सिक्योर करने के लिए। कैन बी यूज विदाउट द इंटरनेट सेलेक्ट केसेस। दोस्तों इसको आप कुछ केसेस में बिना इंटरनेट के भी यूज़ कर पाओगे या बिना इंटरनेट के एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड अलाउ प्रोग्रामेबल फीचर एंड टारगेटेड ट्रांसफ़र। और दोस्तों जैसा आप चाहते हैं उस तरीके ट्रांसफ़र इससे या उस तरीके का ट्रांजेक्शन इससे कर सकते हो। दोस्तों इसके बेनिफिट्स क्या क्या होने वाले हैं? बेनिफिट्स की बात करें तो लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट, इसकी ट्रांजेक्शन का खर्चा बहुत कम आने वाला है। फास्ट एंड एफिशिएंट पेमेंट्स, दोस्तों इसके थ्रू आप फास्ट पेमेंट कर पाओगे। सपोर्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसमें आपको हर तरह की सपोर्ट मिलने वाली है। रिड्यूस डिपेंडेंसी और कैश, दोस्तों इससे आपके कैश की डिपेंडेंसी है वो कम होने वाली है। डिजिटल रूपी मेक अ ट्रांजेक्शन चीपर फास्टर एंड मोर सिक्योर। दोस्तों इसके थ्रू आप अपने ट्रांजेक्शन को बहुत सस्ता और फास्ट बना सकते हो और मोर सिक्योर, और उसके सिक्योरिटी भी ज़्यादा रहने वाली है। इट्स हेल्प टू रीच अनबैंक्ड पॉपुलेशन एंड रिड्यूस्ड चैलेंज लिंक टू फिजिकल कैश। दोस्तों ये उन क्षेत्रों में भी संभव हो पाएगा जहाँ बैंक नहीं पहुँच पा रही हैं और फिजिकल कैश को लेके चलने के साथ जो प्रॉब्लम्स होती है वो इसमें आपको नहीं आने वाली है। दोस्तों ये हमारी स्लाइड है, इसमें हम जानेंगे, हमने कोशिश की है समझाने की ई रूपी और फिजिकल रूपी और यूपीआई में क्या अंतर है। दोस्तों सबसे पहले हम बता दें फॉर्म जी डिजिटल फॉर्म में आने वाला है, जबकि फिजिकल करेंसी नोट और कॉइन के फॉर्म में आता है। और यूपीआई दोस्तों कोई करेंसी नहीं है, वो एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम अपने पेमेंट्स को ट्रांसफ़र करते हैं। इसको इशू आरबीआई द्वारा किया जाता है, डिजिटल रूपी को भी और फिजिकल करेंसी को भी आरबीआई द्वारा इशू किया जाता है। जबकि यूपीआई ऐसा कुछ नहीं है, वो एक सिस्टम है
सेटलमेंट दोस्तों इसका रियल टाइम सेटलमेंट है, फिजिकल ट्रांसफ़र भी सेम टाइम हो जाते हैं। ये बैंक पर डिपेंड करता है, बैंक की प्रीवेसी की बात करें दोस्तों, ये ट्रेसेबल है, ये इसको ट्रेस नहीं किया जा सकता, और यूपीआई को लगभग ट्रेस कर सकते हैं, सेमी एनोनिमस है ये दोस्तों। ई रूपी प्रोवाइड रियल टाइम कैश लाइक सेटलमेंट डिजिटली। ई रूपी के थ्रू आप कैश के थ्रू, जैसे कैश से सेटल ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, ऐसे ही सेम ट्रांजेक्शन्स कर पाओगे। एंड दोस्तों यूपीआई जो है वो एक पेमेंट सिस्टम है, न कि वो कोई करेंसी है। फिजिकल कैश इज ट्रूली अनोनिमस। ई रूपी ऑफर ट्रेसेबल एंड बट सिक्योर ट्रांजेक्शन। ई रूपी दोस्तों आपको ट्रैकेबल और सिक्योर ट्रांजेक्शन देने के फीचर्स प्रोवाइड कराता है, जो फिजिकल रुपीज़ में पॉसिबल नहीं है। जैसे कि फिजिकल रुपी में क्या होता है, कभी कभी यहाँ पर गलत तरीके से नकली नोट या इस तरीके के सम प्रॉब्लम्स आती हैं, बट ई रूपी के साथ आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं। दोस्तों इसमें आपको चैलेंजेस की बात करें तो इसमें थोड़े बहुत चैलेंजेस भी आ सकते हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी और प्रिवेसी का इशू आपको देखने को मिल सकता है। लीगल इनिशियल एडॉप्शन के बैरियर्स आ सकते हैं, लोग वक्त तत्काल रूप से इसे कैसे अडॉप्ट करेंगे या कैसे हैबिट में लाएंगे। एंड नीड फॉर डिजिटल इंटरफेस, दोस्तों इसके लिए आपको एक डिजिटल इंटरफेस की नीड होने वाली है। As with the any technology, security is paramount. Early user adoption may be slow, and three, there is a need for strong digital इंटरफेस स्पेशली रूरल इंडिया। दोस्तों इसमें टेक्नोलॉजी तो चाहिए ही, बिना टेक्नोलॉजी के तो आप इसे ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकते। साथ ही इसमें सिक्योरिटी इश्यूज भी हो सकते हैं, हैकिंग का, या गलत तरीके से आपके वॉलेट को एक्सेस करके कोई इधर उधर पेमेंट ना कर ले। साथ ही इसमें रूरल एरिया में इंटरफेस का बहुत बड़ा इशू रहने वाला है। ये थोड़े से चैलेंजेस इसमें आ सकते हैं, बट इसके लिए भी गवर्नमेंट काम कर रही है। जैसे यूपीआई हमारा सक्सेस रहा है, उसी तरीके से इस पर भी गवर्नमेंट काम करेगी, तो इसे भी सक्सेसफुली लॉन्च किया है और इसको भी सक्सेस किया जाएगा। दोस्तों इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें पोटेंशियल फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, इसके थ्रू आप क्रॉस बॉर्डर या विदेश से पेमेंट मंगा सकते हो या भेज सकते हो। ग्रेटर इंक्लूजन इकोनॉमिक ग्रोथ, उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ का अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाएगा। इंक्रीज डिजिटल ट्रांजेक्शन, उससे डिजिटल ट्रांजेक्शन्स बढ़ने वाले हैं। लुकिंग फॉरवर्ड ई रूपी कैन बी इनेबल इंटरनेशनल पेमेंट्स, दोस्तों इसके थ्रू आप इंटरनेशनल पेमेंट कर सकते हो। प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड एक्सेलरेट द शिफ्ट टू डिजिटल इकोनॉमी, और इससे आप अपनी इकोनॉमी को डिजिटल इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। फिजिकल कैश या फिजिकल पेमेंट्स के अकॉर्डिंग जब डिजिटल की तरफ आप जाते हो तो आपको बहुत सारी सुविधाएँ होती हैं। दोस्तों ई रूपी की बात करें तो ई रूपी इंडियन मार्केट्स में आपको नए युग की शुरुआत देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही दोस्तों बैलेंस इनोवेशन विद द सिक्योरिटी, इसमें आपको सिक्योरिटीज़ मिलने वाली हैं बहुत सारी। एंड दोस्तों की टू इंडिया डिजिटल फीचर, और इंडिया के डिजिटल फीचर्स का एक चाबी या पहला कदम बोल सकते हो, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी सिक्योर होने वाला है। द ई रूपी इज़ अ रेवोल्यूशनरी स्टेप फॉर इंडिया, दोस्तों इंडिया द्वारा एक ये बहुत अच्छा स्टेप होने वाला है, विद द कंटिन्यू फोकसिंग ऑन स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी एंड वाइड सेपरेट अडॉप्शन, और दोस्तों इसका अडॉप्शन बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अच्छा खासा सिक्योरिटी के साथ आपको मिलने वाला है। इट्स पॉजिनेट टू कंसर्टन ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी जर्नी, और दोस्तों ये इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी की जर्नी में अच्छा खासा बूस्ट आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएं, और दोस्तों हम प्रयास कर रहे हैं कि हर लेक्चर के साथ आपको अच्छी क्वालिटी अच्छे तरीके से, थोड़ा सा हेजिटेशन होता है शुरुआत में, उस वजह से आपको लगेगा थोड़ा सा, बट आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे चल के आपको अच्छे लेक्चर्स मिलने वाले हैं। धन्यवाद।